वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरसा कहलाता है में अब आ गया है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली माधव की बातों का असर अरमान पर हो चुका है। अब अरमान सभी घर वालों की खुशियों की जगह अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगा है और इसी के चलते वो तोड़ने वाला है रूही के साथ अपनी एंगेजमेंट और पकड़ने वाला है अबीरा का हाथ और सबके सामने लगाने वाला है अबीरा को गले और कर देगा अपने प्यार का इजहार। अब माधव की बात सुनने के बाद अरमान के ऊपर असर तो हुआ है, पर लेकिन वो अपनी फैमिली की खुशियों को सबसे आगे रखता है और इसी के चलते अरमान हाँ कर देता है रूही की शादी करने के लिए। पर लेकिन उसके दिल में आज भी अबीरा ही है। एक तरफ अरमान रूही से एंगेजमेंट करने जा रहा है और सामने उसकी अबीरा इंटरव्यू दे रही है। ऐसे में अरमान क्या करे? अरमान के सामने एक तरफ खाइए तो एक तरफ कुआं। अब अरमान को यह फैसला करना होगा कि उसे किसका हाथ थामना है, रूही का या अबीरा का। अगर आज उसने एंगेजमेंट कर ली तो जिंदगी भर अबीरा का हाथ नहीं थाम पाएगा, चाहे वो कितनी कोशिशें कर ले, फिर वो जिंदगी भर अबीरा के साथ फंस जाएगा और अरमान को रिश्ता मजबूर इससे ही निभाना होगा, फिर चाहे वो उसमें खुश हो या फिर न हो। वो इस बार अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकता। पर लेकिन अरमान के मन में तो तूफान आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अबीरा का हाथ थामे या फिर रूही का। पर लेकिन यहाँ पर फाइनली अरमान ने फैसला ले लिया है, जिस फैसले के बाद सभी घर वालों को तो होश उड़ गए हैं। पर लेकिन यहाँ पर माधव, मनीषा और सबसे ज्यादा मनीष जी बहुत ज्यादा खुश है। अरमान सबके सामने कह रहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रूही से प्यार नहीं है, मुझे अबीरा से ही प्यार है और मैं अबीरा के पास जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कब कैसे, पर लेकिन मुझे अबीरा से प्यार हो चुका है और अब मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद अबीरा अपने इंटरव्यू छोड़कर सीधा आ जाती है अरमान के पास, उसे लगा लेती है अपने गले। अरमान कहता है कि अबीरा मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत देरी कर दी अपने प्यार का इजहार करने में, पर लेकिन अब हम दोनों एक हो चुके हैं। मैं जो कुछ भी करा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर लेकिन अब मैं तुमसे वादा कर दूँ कि मैं छोड़ छोड़ कहीं नहीं जाऊँगा। ये देख कर बहुत सभी घर वालों के पैर तो जमीन सक जाती है। उनको यकीन नहीं होता कि उनके अरमान ने पल भर में रूही का हाथ छोड़कर अबीरा का हाथ थाम लिया। अब अरमान की वजह से जो कावेरी जी की सबके सामने नाक कटी है, अब कावेरी जी कहीं भी शक्ल देखने लायक नहीं बची है। यहाँ पर रूही कहती चिल्लाते हुए कि अरमान ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सगाई मुझसे होने वाली है, पर लेकिन तुमने क्या करा? तुमने फिर मुझे धोखा दे दिया अबीरा के लिए। तुमने कहा था कि भैया तुम्हें जिम्मेदारी है, पर लेकिन तुम इससे प्यार कब हुआ? तुम्हारा प्यार तो मैं थी ना। मनीष जी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिरकार ये दोनों एक हो ही गए। इन दोनों की आंखों में देखो, साफ पर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ मनीष जी कहते हैं क्या हुआ कावेरी जी, आपको अपने पोते में बड़ा नाज था कि वो आपकी सारी बात मानता है, पर लेकिन आपके पोते ने आज आपकी बात काट दी वो भी सबके सामने। और अच्छा हुआ कि मेरी रूही बच गई, वरना कल को अरमान अगर ऐसा करता तो मैं उसकी जान ले लेता। यहाँ कावेरी जी कहती हैं कि मनीष जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपको जुबान दी है कि अरमान रूही की शादी होकर रहेगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर लेकिन अब इन दोनों की शादी होकर रहेगी और अबीरा नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से हमेशा मुझे उखाड़ सकूंगी। अब क्या दादी सा अरमान अबीरा को अलग कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।